हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का मैथ वाई 24 में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 को पढ़ चुका है। 1 से 15 तक एक दिन बताया और एपिसोड नंबर 1 में, और 1 से 16 से 33 तक एपिसोड नंबर 2 में बताया। आज हम लोग 34 से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नंबर 4 क्या कहता है आपको, 34 है आपका। ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर। ये दिया है साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर फाई। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर फाई प्लस 1। हालांकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर फाई। तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर फाई अब प्लस 1/सेक स्क्वायर फाई बराबर होता है कॉस स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। आपका इसमें का ऑप्शन नंबर हो जाता है 1। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 आपका क्या है, 35 है आपका 10 दिया हुआ है, 10 थीटा बराबर 4/3। मतलब 10 थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ हो जाता है लंब का मान आपका 4 है और आधार का मान 3 है। तो हम लोग सबसे पहले कर्ण का मान निकालते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र हो जाता है लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमारा हो जाता है लंब का मान 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 तरीके 9, और 16 या 9 हो जाता है आपका 25। अब हम 25 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 5। हमको कहता है क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान जब हम लोग निकालेंगे, पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण प्लस ये हो जाता है आधार बट्टा कर्ण। तो लंब आपके पास है 4 और कर्ण अभी आपने निकाला 5। अब प्लस आधार का मान है आपको 3, कर्ण का मान है 5। तो नीचे वाला जब हर बराबर हो तो ऊपर वाला जैसे कि तैसे जोड़ देते हैं। तो 4 3 7, अब 22 में हो जाता है 5। आपका आंसर नंबर हो जाता है 7/5 यानी सी। अब हमारी बात आती है 36 पर। 36 कैसे बनाना है, थर्टी सिक्स है आपका, कहता है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री को हम लोग क्या 10 डिग्री को जैसे कि तैसे छोड़ देते हैं, और कॉट स्क्वायर को 90 में से हम घटाएंगे। तो हमारा हो जाता है जैसे ही कॉट को तोड़ेंगे तो ये चला जाएगा 10 में। 10 स्क्वायर 90 माइनस 80, यानी ये हो जाता है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस ये हो जाता है 10 स्क्वायर 10 डिग्री, यानी दोनों का थीटा सेम सेम। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी इसमें का आंसर हो जाता है आपका ए नंबर। अब हमारी बात आती है क्वेश्चन नंबर 37 पे। हालांकि 2 कॉपी 35 के जैसा ही है, तो हम लोग 37 को हम लोग बनाएंगे। अब चलिए 37 आपका क्या कहता है, 37 है आपका साइन थीटा बराबर √3/2, जहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब का मान हो जाता है आपका √3 और कर्ण का मान हो जाता है आपका 2। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आधार का मान निकालते हैं। तो आधार बराबर सूत्र हो जाता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हम कर्ण का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर और माइनस
लंब हो जाता है √3 के स्क्वायर, 2 दूनी हो जाता है 4 माइनस, और √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी इसका वर्गमूल हो जाता है 1। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट, अब 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कोसेक थीटा अब प्लस कोट थीटा का मान निकालने को कह रहा है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बट्टा लंब जोड़ कोट थीटा बराबर सूत्र हो जाता है आधार बट्टा लंब। कर्ण का मान आपका है 2 और लंब का मान आपका हो जाता है √3 प्लस आधार का मान आपका 1 आया है और लंब का मान √3, √3 का लसा हो जाता है √3, यानी 2 जोड़ 1, ये हो जाता है 2 1 3 बट्टा √3। तो कभी भी नीचे जो है √अंडर का मान नहीं होता, तो हम उसको हर परमेकरण कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 कम 3 √3 बाई रूट टूट जाएगा, तो ये हो जाता है कितना 3 से 3 काट दीजिए, आपका हो जाता है √3, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है डॉग यानी डी। ठीक है, अब हम आते हैं 38, तो 38 आपका क्या है, थर्टी एट तो बनाना ही नहीं है, बस इसमें पता करना है कि कौन सा थीटा दोनों में सेम होता है। तो जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वहीं कॉस 60 डिग्री का मान होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्या कह रहा है, 39 है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कोसेक थीटा को तोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को तोड़ते हैं तो ये हो जाता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब नीचे का सेम हो तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाता है साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी अगर एक पर भी हम अगर स्क्वायर कर लें तो इससे नीचे वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में एक पर यदि स्क्वायर कर लें तो सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा को डबल कर देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, अब बट्टा में आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, तो एक हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, आपका बचता है 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया। अब हमारी बात आती है, मिटाते हैं हम, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अब हमारी बात आती है क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सेक 11 डिग्री बट्टा कोसेक 79 डिग्री। तो सेक 11 डिग्री
को रहने दीजिए और नीचे वाले को तोड़ दीजिए। तो कौशिक को जैसे ही तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कौशिक 90 माइनस 79, यानी ये हो जाएगा सेक 11 डिग्री बट्टा ये हो जाएगा सेक, जैसे ही तोड़ेंगे तो सेक 11 डिग्री ये भी हो जाएगा, यानी दोनों कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। अब इसका इसमें से आंसर कौन होगा? 1 नंबर, यानी ए नंबर आपका आंसर सही है। अब हमारी बात आती है 41 पे। 41 है आपका cos थीटा बराबर √3/2। तो cos थीटा √3/2 किसका मान होता है? तो हम लोग याद रखेंगे ये cos थीटा यानी 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो देखिए cos थीटा का मान यदि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, तो ये 90 डिग्री 0 में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ए नंबर आंसर। अब आ जाता है 43। 43 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो इसका सूत्र होता है 1 मिनट, इसका सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो ही गया, यानी कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा में टिक लगा देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो 44 क्या कहता है, चलिए 44 है आपका cos 59 डिग्री बट्टा साइन 31 डिग्री, फिर उसके बाद इंटू 10 80 डिग्री बट्टा कॉट 10 डिग्री। तो यहाँ हो जाता है, हम जैसे ही कॉस को छोड़ देते हैं cos 59 डिग्री बट्टा जैसे ही साइन को तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाता है साइन 90 माइनस 31 डिग्री। फिर 10 को जैसे के तैसे छोड़ दीजिए 10 80 डिग्री बट्टा, और इसको अब तोड़ दीजिए कॉट को। तो कॉट को जैसे ही 90 में से हम माइनस करेंगे 10 को, तो ये हो जाता है cos 59 डिग्री बट्टा cos 59 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री बट्टा 10 80 डिग्री कट गया, यानी 1 गुणे 1 में मल्टीपल करते हैं, आपका आंसर हो जाता है 1। यानी कि आपका 44 का आंसर हो गया सी नंबर आंसर। अब हमारी बात आती है 45 पर। 45 क्या कहते हैं? 45 को जब हम बनाएंगे तो 45 है 10 डिग्री इंटू 15 डिग्री इंटू 75 डिग्री इंटू 80 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इधर 2 तो तोड़ देते हैं, 2 इसको तोड़ देते हैं, सॉरी 1 मिनट। 10 मेरा हो जाता है 80 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको तोड़ देते हैं और ये दोनों को छोड़ देते हैं, यानी जैसे ही 10 को तोड़ेंगे 10 90 माइनस 10 इंटू 10 90 माइनस 15, फिर जैसे के तैसे छोड़ देते हैं हम 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। तो हमारी बात आती है, जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉट
80 डिग्री इंटू कॉट 90 में से जैसे ही 15 घटाएंगे तो ये 75 डिग्री इंटू ये हो जाता है 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। इसको अब तोड़ दीजिए। कॉट 80 बराबर होता है 1/1080 इंटू 1/1075 इंटू 1075 इंटू 1080। 1080 से 1080 गया और 1075 से 1075 गया, यानी इसका भी आंसर हो जाता है 1। अब हम देखते हैं 45 के आंसर 1 कहाँ है, डी नंबर में है, डी पर टिक लगा देंगे। अब बात आती है 46 पर। 46 को कैसे बनाएंगे, तो 46 इसको मैं मिटा रहा हूँ। 46 है कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, कॉस को तोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है कॉस 90 माइनस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस, जब इसमें से हम 70 को नहीं तोड़े हैं तो इसमें से भी हम 70 को नहीं तोड़ेंगे, तो हमारा हो जाता है साइन 90 माइनस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, यानी ये हो जाता है, जैसे ही घटेगा ही तो ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकलेगा तो ये हो जाता है कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। तो साइन 70 डिग्री हो जाता है साइन स्क्वायर 70 डिग्री, अब प्लस ये हो जाता है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। तो दोनों का थीटा सेम है, तो चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बराबर आंसर हो जाएगा 1, यानी 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अब हमारी बात आती है 47 पर। 47 को हम कैसे बनाएंगे, फोर्टी सेवन है आपका कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो जैसे ही हम कोसेक को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक में, यानी कि पहले तोड़िए, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। दोनों का थीटा सेम है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी कि 47 का भी आंसर हो जाएगा B1। अब हमारी बात आती है 48 पर। 48 है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हमारा हो जाता है cos 48 डिग्री माइनस, इसको तोड़ देते हैं, साइन 90 माइनस 42 डिग्री, यानी ये हो जाता है cos 48 डिग्री माइनस साइन में से जैसे ही ये घटेगा तो ये भी हो जाएगा cos 48 डिग्री।
दोनों में से जैसे ही माइनस होगा इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है 48 का बी। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 क्या कहता है, मैं इसे डिलीट कर दूं। 49 कहता है थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा बराबर कितना होगा, तो 2 cos 2 इंटू 30 डिग्री, 2 cos ये हो जाता है आपको 60 डिग्री, तो 2 इंटू cos 60 का मान हो जाता है आपका 1/2, 2 से 2 काट दीजिए यानी 1 आंसर, यानी इसका ऑप्शन हो जाता है 1। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने 49 तक क्वेश्चन बना दिया है। एपिसोड 3 ख़त्म, फिर एपिसोड 4 में आपका कल क्वेश्चन शायद ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।